नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम वेस्टर्न उड़ीसा में संबलपुर में हैं। आज हम दिन भर यहां पर घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। अगर आपका उड़ीसा सीरीज का कोई एपिसोड मिस कर गया तो आप प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिए, नहीं तो आप कंटिन्यूटी मिस कर देंगे। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, रास्ते में हमने बैम्बू शूट देखा। तो देखिए यहाँ पे ना दो किस्म के बैम्बू शूट है। इसको यहाँ पर बोलते हैं हैंडवा और इसको बोलते हैं कर्डी। तो ये थोड़ा सूख सा गया और ये फ्रेश है। हैंडवा और कर्डी की जो रेसिपी है ना, यहाँ पर लोकल्स जो पसंद करते हैं वो है ड्राई फिश के साथ भी और कच्चा फिश के साथ भी। बाकी बड़े सारे और कॉम्बिनेशन है, आप इसको दाल में डाल लो या फिर टमाटर के साथ बनाओ। हालांकि ये सारे रेसिपीज़ हमने ट्राई नहीं करी, मौका लगेगा तो करेंगे। इस समय हम कुंजलपाड़ा आए हैं। संबलपुर की बहुत फेमस स्वीट है जिसको बोलते हैं सरसतिया। सामने शॉप है, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। भाई साहब, ये जो आप सरसतिया बना रहे हैं, ये है क्या चीज़? ये है सरसतिया। इसको एक तो जंगल का एक हमारा यहाँ पेड़ होता है जिसको गंजेर बोलते हैं, उसी को हम छिलका छिल के रात को पानी में भिगा देते हैं। सवेरे क्या होगा, उसका थोड़ा मोटा होकर तो रस निकलेगा। उसी रस में हम चावल को पिसा के और उसमें चीनी डाल के एक तो ये पाक बनाते हैं। ऐसी में ये एक बनता है। और वो जो पेड़ है उसका एक तो आयुर्वेदिक गुण भी है। उसको माने जिसका शरीर में ताकत नहीं होगा उसको अगर एक महीना खाएगा तो ताकत भी आएगा उसे। सरसतिया कैसे बनता है वो तो हमने देख लिया, अब इसका टेस्ट एंजॉय करते हैं। भाई साहब, एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ बड़ी प्यारी है इसमें, मतलब टेस्ट तो ओवरऑल अच्छा ही है। सबसे बढ़िया मेरे को पता क्या लगा है, आपने इसमें चीनी उतनी रखी जितना आदमी स्वाद एंजॉय कर सके। अगर इसमें ज़्यादा चीनी डल जाएगी ना तो स्वाद खराब हो जाएगा। ये मतलब बात बड़ी ज़बरदस्त बात है। और सबसे ज़्यादा मैं मालूम है इसमें क्या एंजॉय कर रहा हूँ, आपको इसका जो क्रिस्पीनेस है वो फील होती है और ऐसा लगता है इसका जो बेस्ट टेस्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। इसको बहुत ज़्यादा अगर एंजॉय करना है तो क्या करिए, ऐसा 2 या 3 सरसतिया लीजिए, दूध गर्म करिए और उसके अंदर डाल दीजिए। कैसा स्वाद आएगा? बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आ जाएगा। बस, थैंक यू। हैंड्स वॉश हो गए, अभी सरसतिया कैसे बनाते हैं ट्राई करते हैं। अच्छा, पूरा डुबा दीजिए। अच्छा, इसका जो बैटर है ना, इसकी कंसिस्टेंसी थिक है। अब उंगली से खोल के रखना, खोल के रखें। चलिए घुमाइए। टूट गया, बना ही नहीं। वाह वाह वाह। सोचो, सुबह 4 बजे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सरसतिया मिलेगा, लेकिन शाम को 4 बजे तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा सरसतिया बहुत खराब बना है। कुछ नहीं, नया तो ऐसे होगा ही। भाई साहब, इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मिलकर भी अच्छा लगा और सरसतिया का हमने खाकर बड़ा टेस्ट एंजॉय किया। हमें संबलपुरी फोक डांस देखना है, किसी से हमने बात करी है। यहाँ से आधा घंटा का सफ़र करके जहाँ उन्होंने हमें आने के लिए बोला वहाँ जा रहे हैं। फोक डांस देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हो 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 সুরগুজা মাটির মান্দল খায়ে পূজা রে, মাটির মান্দল খায়ে পূজা। উদুকি মান্দল বোঝা রে বোঝনিয়া, উদুকি মান্দল বোঝা রে বোঝনিয়া, বোঝনিয়ার বাহে দেমি पूजा। हमारे साथ श्री दुर्गा प्रसाद जी हैं। काफ़ी साल से ये संबलपुरी लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं जी। आप हैं पश्चिमांचल टीवी, उड़ीसा के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में पार्टिसिपेट करते हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो अब सर, आप हमें एक तो संबलपुरी डांस के बारे में बताइए, फोक डांस के बारे में, और दूसरा अपनी टीम से भी हमें मिलवा दीजिए। संबलपुरी लोक नृत्य जो है ये आदिवासी लोक नृत्य से जुड़ी हुई है
और ये लोक नृत्य के बाद जो है वो दुलदुली बाजा के साथ इनके जो शैली है, इनके जो स्टाइल है, उनके साथ जुड़ी हुई है। और मिलते हैं अपने ग्रुप से, तब पता चले कि क्या चीज़ है ये। आइए। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, बहुत बढ़िया। गुरुजी, आपका और आपकी टीम का परफॉर्मेंस देखकर मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा हम सब मिलके आप लोगों के लिए ताली बजाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 घंटे से मैं बार बार नोटिस कर रहा था आप सब कितने जोश से लोक नृत्य परफॉर्म कर रहे थे, डांस कर रहे थे और खो गए। जैसे बोलते हैं ना कि गाते गाते उसके अंदर और डांस करते करते खो गए, उसका मैंने यहाँ पर लाइव देखा है। तो आप समझ लीजिए कि मेरा वाकई मन हो रहा है मैं आज रात को यहाँ रुक जाऊँ और कल दोबारा आपके पास आऊँ और हम कल आपकी ये परफॉर्मेंस दोबारा यहाँ पर देखें। इतना अच्छा लगा मेरे को वाकई। मैं तो सही मायने में वर्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया। तो आप जैसे अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं या जैसे आपने बताया कि आप इंडिया के बाहर भी जाते हैं टीम को लेके, तो सब जाते हैं आपके साथ? हाँ जी, ये टीम छोटा टीम है और जब ज़रूरत पड़े तो हम आउट क्राउड करके लेते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस पे डिपेंड। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं वर्ड स्पीचलेस हूँ इस मोमेंट पे। थैंक यू। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि नो वर्ड्स, इसके फर्दर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना अच्छा लग रहा है। अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बाय बाय। अभी हम माँ समलेश्वरी देवी मंदिर पहुँचे। मैंने मंदिर में जाकर माथा टेका। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं, इनसे मैंने मंदिर के बारे में समझा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर राजा हुआ करते थे बलराम देव जी। जिस जगह भी हम खड़े हैं यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। उनको स्वप्न हुआ कि यहाँ पर माँ की मूर्ति है, वो यहाँ पर आएँ, तपस्या करें, पूजा करें और यहाँ पर मंदिर की स्थापना करें। तो राजा बलराम देव जी ने यहाँ पर मंदिर की स्थापना करी। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने माँ के मस्तक के दर्शन किए। आपकी जानकारी के लिए मंदिर के अंदर, मैं मंदिर के गर्भगृह की बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की लाइट नहीं है। वहाँ दिया है जिसकी रोशनी से आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। सुबह 5 बजे आरती होता है मंदिर खोलने से। उसका बाद शाम रात को 8 बजे माँ समलेश्वरी का आरती होता है। जय माँ समलेश्वरी देवी। जय माँ समलेश्वरी देवी। मंदिर कंपाउंड के अंदर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ आप जा सकते हो उनके डिस्टेंसेस हैं इस टेंपल से। बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस बोर्ड पर है। मैंने आपको बताया था उड़ीसा के अंदर महानदी लाइफलाइन है। मंदिर महानदी के किनारे ही बना हुआ है। आप सामने देख सकते हैं महानदी लगभग 150 मीटर दूर होगी। हम मेन रोड की तरफ जब भीराकूट डैम की ओर जाएंगे तो हम आपको रिवर दिखाते हैं। इस समय हम डैम की ओर जा रहे हैं। सामने आप वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। ये उड़ीसा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1956 की ये एस्टैब्लिशमेंट है। 2006 में इन्होंने अपने 50 साल पूरे होने की सेलिब्रेशन की थी। यहाँ से नज़दीक में ही IIM और ज्योति विहार यूनिवर्सिटी है। इस समय हम वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि अंधेरा होने वाला है।
अगर वहाँ जाएंगे तो हम आगे के सीनिक व्यूज़ मिस कर देंगे। इस समय हम प्लानिटोरियम के आगे से निकल रहे हैं। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और उड़िया भाषा में एक एक शो पूरे दिन में होता है। उड़ीसा में एक्चुअली में 2 प्लानिटोरियम है, एक भुवनेश्वर में और एक यहाँ पर। हम बुर्ला एरिया में डैम के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आने के 2 तरीके हैं। एक तो इस तरह से आइए जैसे हम आए हैं बुर्ला एरिया, यहाँ से आप डैम व्यू करिए। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप संबलपुर से ही जब चलेंगे ना तो आप इधर की जगह हीराकुड की तरफ चले जाइए। ये 2 अलग अलग रास्ते हैं। वहाँ जाएंगे तो आप डैम को वहाँ से देखेंगे, हम इधर से देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए 25 किलोमीटर लंबा डैम है। देखने में नहीं लग रहा होगा क्योंकि एक पहाड़ वो है, एक पहाड़ हमारे राइट हैंड साइड में है, लेकिन ये डैम का मेन एरिया है। डैम तो और भी है, और महानदी रिवर पे डैम बना हुआ है। डैम के उस पार 55 किलोमीटर लंबा रिजर्वायर है। तो आप यहाँ पर जब आएंगे संबलपुर तो 15 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर आइए, घंटा 2 घंटा डैम का इतना अमेजिंग व्यू एंजॉय करिए और बैक टू संबलपुर। डैम से 1 किलोमीटर आगे हम रिजर्वायर देखने आ गए। आप देखो यहाँ पर दूर दूर तक केवल महानदी का पानी ही दिखाई दे रहा है। बहुत औसम नज़ारा है। शाम को 4 साढ़े 4 बजे आप यहाँ पर आ जाइए, 1-1.5 घंटा बैठिए और सनसेट देखिए। यहाँ पर नज़दीक में डेब्रीगढ़ नेचर कैंप है, आप वहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर रुकने के लिए आपको एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ेगी। मैं आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जीरो पॉइंट से हम 6 किलोमीटर आगे डेब्रीगढ़ फॉरेस्ट की ओर जा रहे थे तो मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा देखा, गाड़ी रोक ली। अब देखिए दूर दूर तक तो पानी दिखाई दे ही रहा है। पानी की धीमी धीमी आवाज़, ठीक हमारे सामने पानी, पीछे मून दिखना शुरू हो चुका है और सामने सनसेट हो चुका है। वाओ! पिछले 15 दिन के उड़ीसा टूर में मैंने जितनी खूबसूरत लोकेशंस देखी हैं उन सारी लोकेशंस में ये लोकेशन टॉप 5 में है। मन हो रहा है 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पर बैठें, लेकिन अंधेरा होने वाला है। हम चाह रहे हैं एक बार डेब्रीगढ़ फॉरेस्ट के गेट तक भी जाएं। डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के जैसे ही हम अंदर आए, मतलब गेट पार किया, ये जीप खड़ी हुई है तो मैं जीप के ऊपर आके खड़े हो गया हूँ आपको ये बताने के लिए, अगर आप 4 लोग हो और इस प्रकार की जीप में वाइल्ड लाइफ सफारी करना चाहते हो तो आपको 1200 रुपये का चार्ज लगेगा। 2 से 2.5 घंटे की सफारी होगी और 40 रुपये पर पर्सन एंट्री चार्ज होगा। अगर आप 8 लोग हो, आप बड़ी जीप में जाना चाहते हो तो उसका चार्ज है 2000 रुपये प्लस 40 रुपये पर पर्सन। एनिमल विजिबिलिटी क्या है मुझे नहीं मालूम क्योंकि ये सफारी मैंने नहीं करी, लेकिन नेचर कैंप के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जाएंगे जंगल की ओर तो वहाँ पर नेचर कैंप है। नेचर कैंप में अगर आप रहना चाहते हो तो वहाँ पर टोटल 14 कॉटेजेस हैं। 4500 और 6000 रुपीज़ 2 तरह के टैरिफ हैं, डबल ऑक्यूपेंसी और 4 पीपल इन 1 कॉटेज। सुना वहाँ का रहने का एक्सपीरियंस बहुत औसम है। एडवांस में बुकिंग करवानी होती है, इंस्टेंट बुकिंग से जगह नहीं मिलती। तीनों मील्स उस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं, साथ में उसमें बोटिंग भी करवाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे आने के बाद पता चली। वाकई मेरे को लग रहा है मैं मिस कर रहा हूँ। नेचर कैंप में हमको रहना चाहिए था। सेंचुरी के एंट्री गेट पर हाथी खड़ा हुआ है, अंधेरे में अच्छे से दिखाई नहीं देगा। 4:30 बजे हम हीराकुड डैम पहुँचे थे और इस समय शाम के 6:30 बज चुके हैं। पिछले 2 घंटे हम लोग बहुत इन्जॉय किया। यादगार रहेगा मेरे को आज का यहाँ का टूर, बहुत ये जगह अलग है। चलिए अब हम संबलपुर की ओर निकलते हैं। यहाँ से संबलपुर पहुँचने में हमको लगभग 1 घंटा लगेगा। अभी हम लौटकर कुंजलपाड़ा आ गए हैं। सुबह हमने यहीं पर नज़दीक में सरसतिया खाया था। अब मैं यहाँ पर 3 चीज़ के लिए आया हूँ जो अब मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा। फिलहाल हम बाबूलाल स्वीट्स के बाहर खड़े हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। हम आपके पास 3 चीज़ के लिए आए हैं, एंडूरी पिठा, मंडा पिठा और अरसा। अभी फिलहाल अरसा है सर। ठीक है जी, तो आप हमें अरसा दे दीजिए। अरसा देख के मेरे को याद आ गया, जब हम उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पर मैंने अरसा खाया था।
तो भाई साहब इसको बनाने में तिल तो दिखाई दे रहे हैं, गुड़ इस्तेमाल होता है और चावल। बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। मैं आपको ये पीस को ब्रेक करके अच्छे से दिखाता हूँ। लो जी, ये है अंदर कैसा दिखता है अरसा। धीमा धीमा मीठा मीठा गुड़ का स्वाद। मेन जो फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर ऑब्वियसली चावल तो है ही है मेन, इसका मेन रेसिपी। स्वाद में तिल बड़ा खूब टेस्ट दे रहे हैं। इस स्वाद के अंदर सौंफ, गुड़ और तिल, मैजिकल टेस्ट। यहाँ पर लोग इसको अच्छा शादी ब्याह में होता है और आपको जनेऊ जो होता है उसी में लेते हैं। मैं इनसे चर्चा कर रहा था अरसा बनाने में कौन सा चावल इस्तेमाल होता है, तो इन्होंने मेरे को अरुआ चावल दिखाया है जो मेरे इस समय हाथ में है। तो क्या बोलते हैं उसको, जो सरसतिया बनाने में और अरसा बनाने में इस चावल को इस्तेमाल करते हैं। 2 से 3 घंटे की सोकिंग और उसके बाद ग्राइंड करके अरसा तैयार, गुड़ डाल के, सौंफ डाल के। दोबारा अरसा खाने का मौका कब मिले तो भाई साहब आप हमारे को एक पीस और दे ही दीजिए। वाह, टेक्सचर आप देखिए, बड़ा मज़ेदार स्नैक है ये। आई एम श्योर आप घर में भी कोशिश करोगे तो पक्का बन जाएगा, ज़रूर ट्राई करिए। इस समय मैं संबलपुर में हूं। आज हम कुछ ही देर में यहां से निकलने वाले हैं कटक जाने को। रास्ते में जहां जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, कुछ फूड एक्सप्लोर करें, साइट सीइंग करें, करते करते हम आज कटक तक की जर्नी करेंगे। सबसे पहले हम हुमा टेम्पल जा रहे हैं। संबलपुर से 45 मिनट का सफ़र करके हम हुमा टेम्पल पहुंच चुके हैं। हुमा टेम्पल ठीक हमारे सामने। सबसे पहले मैं मंदिर के अंदर जाता हूं, माथा टेकता हूं, फिर वापस आके आपको बताता हूं इस मंदिर के बारे में। आपकी जानकारी के लिए हुमा टेम्पल को लीनिंग टेम्पल भी बोलते हैं। इंडिया के अंदर भगवान शिव का यह अकेला ऐसा मंदिर है जिसका स्ट्रक्चर टिल्टेड है। जैसा मैंने आपको बताया, आज कार्तिक पूर्णिमा है। श्रद्धालु यहाँ पर आज दूर दूर से आए हुए हैं। मंदिर के अंदर हम गए, माथा टेका, अब हम बाहर आए हैं। अब मैं मंदिर का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। आप देखिए, स्ट्रक्चर के अंदर टिल्ट बड़ा क्लियरली विजिबल है। नज़दीक में ही दूसरा मंदिर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी टिल्ट है और सारे टिल्ट एक ही दिशा में नहीं है, कहीं पर लेफ्ट, कहीं पर राइट। टिल्ट कितने एंगल पर है वो तो किसी ने फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन टिल्ट बड़ा क्लियरली विजिबल है। मंदिर की अगर आप बाउंड्रीज की तरफ देखें तो वहाँ पर भी टिल्ट है, जिसकी वजह से इस मंदिर को लीनिंग टेम्पल कहा जाता है। इंडिया के अंदर ये अकेला लीनिंग टेम्पल है। यहाँ पर मैंने पंडित जी से समझने की कोशिश करी इस टिल्ट के पीछे कारण क्या है। ये बात सर्टेनिटी से नहीं बोली जा सकती कि मंदिर के डिज़ाइन में टिल्ट था या टिल्ट बाद में डेवलप हुआ, लेकिन एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है, नज़दीक में महानदी रिवर है, वहाँ पर फ्लड आने की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से टिल्ट डेवलप हो गया हो, लेकिन इस बात के ऊपर कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये मंदिर रॉकी बेड पर बना हुआ है। लीनिंग स्ट्रक्चर के पीछे ये भी कारण हो सकता है। कुछ लोकल्स ने हमें बताया कि उनके एंसेस्टर्स ने उनको ये बताया कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर गायें आया करती थी, उसके थन से दूध अपने आप निकल जाया करता था। तो गायें चराने वाला जब यहाँ पर आया देखने के लिए ऐसा क्यों होता है, तो उसने देखा कि गायें जहाँ पर दूध निकलता है उसके थन से अपने आप, वहाँ पर खोदने पे भगवान शिव का शिवलिंग मिला। गायें चराने वाले को ये बात सपने में भी आई थी कि वो यहाँ पर आए और भगवान शिव के दर्शन करे। जब ये बात पता लगी यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर पूजा होने लगी और संबलपुर के पहले राजा बलराम देव जी ने यहाँ पर मंदिर बनवाया। मंदिर परिसर में भगवान शिव के मंदिर के अलावा भगवान जगन्नाथ का मंदिर, भैरव मंदिर और नवग्रह पूजा स्थल भी है। नज़दीक में ही महानदी है। अब हम महानदी की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर आप मच्छी को कुछ खिला भी सकते हो। आगे डालते हैं उस तरफ। हाँ, मच्छी इधर नहीं है, मच्छी वहाँ पर है। ये सामने ही श्यामा काली मंदिर है
आप बोट पर मंदिर तक जा सकते हैं। 274 किलोमीटर 6 आवर्स एंड 31 मिनट। डायरेक्शनली हमको संबलपुर से होकर कटक जाना होगा। हमें क्या करना चाहिए था, जब हम सोनपुर से संबलपुर आ रहे थे उसी टाइम पे यहाँ पर हुमा टेम्पल आना चाहिए था, लेकिन उस समय अंधेरा हो चुका तो हम आए नहीं। वैसे जब आप यहाँ पर आएंगे, मंदिर के टाइमिंग्स हैं सुबह 5:30 बजे से शाम को 7 बजे तक, लेकिन अगर आप डे टाइम पे आएंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। चलिए कटक को निकलते हैं। अभी तक हमने 50 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। गूगल मैप्स के सहारे अब हम देवजरन वाटरफॉल जा रहे हैं। ये हाईवे है, हाईवे से ना ये लेफ्ट टर्न जा रहा है। यहाँ से 5.6 किलोमीटर हमको स्ट्रेट जाना पड़ेगा। ये कच्चा सा रास्ता है, तो हम पहुंच जाएंगे देवजरन वाटरफॉल। हमारी उड़ीसा जर्नी का आखिरी वाटरफॉल विजिट करने के एक्साइटमेंट में हम कच्चे रास्ते से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अब ये देखिए हमारे सामने क्या है और गाड़ी आगे कैसे जाएगी। गाड़ी आगे नहीं जा सकती। अब 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से हम 3 किलोमीटर इस रास्ते से आगे वाटरफॉल तक जाएं, या फिर यहाँ से रिटर्न जाएं। क्योंकि हमारा आज का रास्ता लंबा है, हमारी आज की कटक की जर्नी लंबी है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ से हम रिटर्न हाईवे ले रहे हैं और हाईवे से ऑन टू कटक। आज का दिन हमने काफी लंबा सफर किया। कटक पहुंचने में अभी हमें 77 किलोमीटर की जर्नी और करनी है, 2 घंटे लगेंगे। हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर हैं सरोज, उनका गांव यहीं पास में है, तो सरोज ने बोला कि आप हमारे साथ गांव चलिए, वहाँ एक बड़ा प्राचीन मंदिर है, आप वहाँ पर भी दर्शन कर लीजिए। मेन हाईवे से हमने रसोल नुआपटना गांव जाने के लिए 1 किलोमीटर का डाइवर्जन ले लिया है। यहाँ पर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है। मंदिर में जाकर हमने माथा टेका। सरोज ने हमें बताया ये काफी प्राचीन मंदिर है, श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। अब हम यहाँ से कटक के लिए निकल रहे हैं। आज के दिन बहुत लंबा सफ़र करके हम कटक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने होटल द्वारका में अपने लिए डबल ऑक्यूपेंसी रूम लिया है। 2150 रुपये हमको टैरिफ पड़ा। रूम साइज़ काफ़ी बड़ा है और होटल की प्रॉपर्टी देख के लग रहा है कि ये 30-40 ईयर पुराना होटल है। अब हम कल यहाँ पर बाली यात्रा देखने जाएंगे, लोकल फूड भी एक्सप्लोर करेंगे, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। और समझ लीजिए कि हमने कटक से जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद उसी दौरान में हमने ईस्ट उड़ीसा देखा, फिर साउथ गए, फिर वेस्ट गए और वापस लौटकर हम कटक ही आ गए हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बाली यात्रा देखने के लिए, जो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।